प्यारे बच्चों, हमने कल मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा था और आज हम जो दो वीडियो मैंने बनाए थे, आज जो वीडियो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, स्थानीय महत्तम जिसको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा, और स्थानीय उच्चतम, स्थानीय न्यूनतम जिसको हम लोग कहते हैं लोकल मिनिमा। और दूसरा वर्ड यूज़ होता है निरपेक्ष उच्चतम, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा, निरपेक्ष निम्नतम, एब्सोल्यूट मिनिमा। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक मैंने वक्र लिया है, इस वक्र को ध्यान से देखिएगा। इस वक्र में आपको क्या दिखेगा कि वक्र ये ऐसे करके जा रहा है, एक फलन का वक्र है, और इसमें आप क्या देखेंगे कि कुछ पीक्स दिख रही हैं। तो पीक्स को मैंने PRT, ये पीक्स दिख रही हैं, पीक्स का मतलब चोटियाँ हैं, और कुछ वैलीज़ दिख रही हैं, ये वैलीज़ दिख रहे हैं। वैलीज़ में पॉइंट Q लिया, दूसरी वैली है QS लिया, और तीसरी वैली में U लिया। तो आपको यहाँ कुछ पीक्स दिख रही हैं और कुछ वैलीज़ दिख रही हैं। तो आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि ये जो P पॉइंट है ये मैक्सिमा को बता रहा है, महत्तम मान को बता रहा है, R पॉइंट भी महत्तम मान को बता रहा है, और T पॉइंट भी महत्तम मान को बता रहा है। और जो नीचे हमारे पास Q पॉइंट है ये न्यूनतम मान को, और S पॉइंट भी न्यूनतम मान को, और U पॉइंट भी न्यूनतम मान को बता रहा है। कैसे बता रहा है कि जब आपको मैंने कल बताया था कि जब आप इस पॉइंट पर P के लेफ्ट वाले पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट लेंगे तो ये f' की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, बताई थी कल आपको ये बात। और जब इस P पॉइंट के राइट साइड में आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट लेंगे तो मैंने बताया था कि ये f' की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो जब साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है तो ये मैक्सिमा हमें मिलता है, ऐसी महत्तम मान मिलता है। अब बात आती है कि स्थानीय महत्तम क्या होता है। तो जितनी आप पीक्स देख रहे हैं, आप पहली वाली पीक्स, दूसरी पीक R वाली और T वाली, ये सब स्थानीय महत्तम मान की पीक्स हैं ये, ठीक है। और स्थानीय न्यूनतम क्या होता है कि जितनी आप ये वैलीज़ देख रहे हैं Q, S और U वाली वैली का मतलब घाटी, ये घाटी जो आप देख रहे हैं ये सब पॉइंट्स जो हैं वो किसके हैं, ये सब स्थानीय न्यूनतम मान के पॉइंट्स हैं। ये समझ में आ रही बात। इसको समझने के लिए वही तरीका है कि आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो आप जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो आप इस वाले एंगल को देखेंगे और इस वाले, तो ये वाला साइन f' का आपको पता चल रहा होगा कि नेगेटिव है, दिख रहा है, और यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है, तो ये जो f' की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो निम्नतम मान होगा, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहे हैं तो हम क्या होगा, उच्चतम मान होगा। ये तो हमने कल सीख लिया था। लेकिन आज हम क्या सीखने जा रहे हैं कि स्थानीय महत्तम क्या होगा, स्थानीय उच्चतम क्या, न्यूनतम क्या होगा। तो पहले हम स्थानीय की बात कर रहे हैं। तो स्थानीय का मतलब होता है लोकल। तो एक लोकल एरिया ले लेते हैं, एक लोकल इंटरवल ले लेते हैं। तो मान लिया कि ये पॉइंट जो है वो C1 है, ये पॉइंट C2 है, ये पॉइंट C3 है, और ये पॉइंट C4 है। बल्कि इस पॉइंट को मैं C4 लेता हूँ, और इस पॉइंट को ले लेता हूँ C5, इस पॉइंट को C6। अब ध्यान से देखना C1 पॉइंट के लिए। तो पहले मैं एक लोकल इंटरवल ले रहा हूँ, तो मैंने H इधर गया मैं, ठीक है। तो ये हो गया C1 माइनस H, और H ही मैं इस पॉइंट C1 के इधर आया तो C1 प्लस H। तो इसका मतलब मुझे एक इंटरवल मिल गया। क्या इंटरवल मिला, C1 माइनस H से C1 प्लस H। इस इंटरवल में ये जो इंटरवल है C1 माइनस H, C1 प्लस H में जो FC1 का मान है, किसका मान है, FC1 में FC1 फलन F जो है, फलन F जो है वो उच्चतम, कैसा मान, उच्चतम मान है, ठीक है। तथा बिंदु C1 जो है वो उच्चतम समझ गए आप, मैक्सिमम मान, उच्चतम मान बिंदु है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप C2 वाले में आ जाएंगे तो इस वाले में, इसका हमने एक एरिया डिसाइड कर लिया, क्या आ गया इधर C2 माइनस H, और ये C2 प्लस H, यानी कि इस एरिया में आप देख रहे हैं ये स्थानीय निम्नतम है। तो C2 माइनस H
और C2+H में FC2 फलन F का कौन सा मान है? निम्नतम मान है। फलन F का कैसा मान है? निम्नतम मान है। तथा बिंदु C2 जो है, बिंदु C2 जो है वो निम्नतम मान बिंदु है। निम्नतम मान बिंदु का मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है। निम्नतम मान का मतलब हो गया कौन सी वैल्यू? मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो पीक्स हैं ये सारी पीक्स क्या हैं? स्थानीय मान के पीक्स हैं ये। तो इसके अंदर हमने इन्हें स्थानीय क्यों कहा गया? क्योंकि इस इंटरवल के अंदर ये पीक सबसे ऊंची दिख रही है बिंदु C1 पर, तो FC1 जो है वो स्थानीय महत्तम हो गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे FC3, अगर आप यहाँ आएंगे तो FC3 स्थानीय महत्तम हो गया और FC5 भी स्थानीय महत्तम हो गया, ठीक है। ऐसे नीचे आ जाइए, ये FC2, यहाँ पर वैल्यू FC2 स्थानीय निम्नतम, FC4 स्थानीय निम्नतम और ये पॉइंट जो है FC6 भी स्थानीय निम्नतम। अब बात आती है एब्सोल्यूट निरपेक्ष उच्चतम की। इन सभी पीक्स में जो जितनी भी स्थानीय निम्नतम स्थानीय उच्चतम वाली है, तो जो सबसे बड़ी वाली पीक होगी जो सबसे ऊपर दिख रही है, दैट इज निरपेक्ष उच्चतम। निरपेक्ष उच्चतम कहिए या निरपेक्ष महत्तम कहिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहिए या एब्सोल्यूट उच्चतम कहिए या एब्सोल्यूट महत्तम कहिए। आप नीचे वाले में आ जाइए, आप जितनी भी वैल्यूज देख रहे हैं, एक वैली ये देख रही है और एक वैली ये देखिए, तो सबसे बड़ी वैली आपको ये दिख रही होगी, तो इस वैली को आप क्या कहेंगे? निरपेक्ष। इस पॉइंट को निरपेक्ष निम्नतम। निरपेक्ष निम्नतम का मतलब हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी भी पीक्स हैं सब ये स्थानीय हैं, जितनी वैलीज हैं वो सारी स्थानीय निम्नतम है, पीक्स स्थानीय उच्चतम है, और उनमें जो सबसे बड़ी पीक है वो एब्सोल्यूट मिनिमा है, और नीचे जितनी भी सबसे बड़ी वैली जो है वो स्थानीय निम्नतम है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम क्या करेंगे कि जो चोटी हमारी PRT, जो PRT हैं यानी कि जितनी चोटी हैं वो सब क्या है? स्थानीय महत्तम बिंदु, स्थानीय महत्तम मान बिंदु है, स्थानीय महत्तम मान बिंदु है ये। और इनको हम क्या कहेंगे? पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा वैल्यू। पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा वैल्यू, सभी किसको? पीक्स को, जितनी पीक्स हैं और जितनी वैलीज हैं, जितनी भी वैलीज हैं वाले बिंदु कौन से हैं? QSU, Q, S, U, जो भी हैं ये बिंदु QSU स्थानीय, क्या लिखेंगे? स्थानीय निम्नतम मान बिंदु, स्थानीय निम्नतम मान बिंदु। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आप देखिए कि पहला पॉइंट C1, फिर C3, C1, यहाँ देखिए C1, फिर C3 और फिर C5। तो ये जो C1 है और C3 है और यह C5 है, इन्हें हम बोलेंगे स्थानीय महत्तम बिंदु। क्या बोलेंगे हम इन्हें? स्थानीय महत्तम बिंदु, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। और जो वैलीज में आ जाइए, वैलीज में C2 और C4 और C6, तो C2, C4, C6, इन्हें क्या बोलेंगे? स्थानीय न्यूनतम बिंदु, यानी कि पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, जो
ये थे ऊपर वाले पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा था, ऊपर वाला C1 C3 C5, और C2 C4 C6 जो है पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे होंगे, जो वैल्यू आई FC1, C1 पर वैल्यू क्या आई FC1 FC3 FC5, तो इसको समझिए FC1 FC3 FC5, ये पॉइंट किसका था, लोकल मैक्सिमा का, लोकल मैक्सिमा का, ये C5 भी लोकल मैक्सिमा का। तो इससे क्या बोलेंगे हम, वैल्यू ऑफ लोकल, ये वैल्यू का नाम मान आ गया लोकल मैक्सिमा, इसे क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ में आ रही बात, स्थानीय महत्तम मान बोलेंगे। ठीक है, और जो हमारी वैल्यूज़ के पॉइंट्स थे FC2 FC4 और FC6, इसे क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा, वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा, यानी कि स्थानीय निम्नतम मान। ठीक है, अब इसमें निरपेक्ष कौन सा होगा, अगर ये इन तीनों में जो मान सबसे ज़्यादा होगा उसी को हमने कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यानी कि सबसे बड़ा एब्सोल्यूट निरपेक्ष, और जो इनमें सबसे छोटा होगा उसे हम निरपेक्ष निम्नतम मान बोलेंगे। तो इतनी बात आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक बात नोट करेंगे अपने पास, नोट क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, मैं जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे। नोट क्या करेंगे, जिस बिंदु C पर, चाहे वो C1 हो C2 C3, C पर स्थानीय, जिस बिंदु C पर स्थानीय महत्तम, यदि बल्कि ऐसा लिख लिया आप, यदि बिंदु C स्थानीय महत्तम बिंदु है, अगर C जो है वो स्थानीय महत्तम बिंदु है, तब FC स्थानीय महत्तम मान होगा। अगर C स्थानीय महत्तम बिंदु है तो FC स्थानीय महत्तम मान होगा। नंबर 2, यदि बिंदु C स्थानीय निम्नतम बिंदु है, तब FC जो होगा वो स्थानीय निम्नतम मान होगा।